तो गुरु या स्वयं परमेश्वर सभी गुणों से परे होकर के किसी भी गुण के काम को कर सकते हैं। अगर वो तमोगुण में कुछ बदलाव लाना हो तो निर्गुण रूपी गुरु या परमेश्वर स्वयं तमोगुण कार्य में आपको दिखेंगे, बिना विलिप्त हुए वो बदलाव लाएंगे। हमारे कुछ ऐसे भी मित्र हैं जो क्लब में डांस वांस करते हैं, हुक्का दारू सब चलता है। हम तो ऋषिकेश गंगा स्नान के लिए आए, वो वीकेंड मनाने आते हैं गंगा किनारे। तो अगर कोई कलयुग में जागृत शक्ति है जो क्लब में नाचते हुए को भी आसन पे बिठा के साधना करवा दे, तो वो महाकाली ही है। वो तमोगुण की अधिष्ठात्री है। उनको पता है ये जो नाच रहे हैं पागलों की तरह, ये भोग विलास में है और माया पैदा करने में तो महामाया। तो हमारे रूप से मोहित होकर के भी कई साधकों ने साधना शुरू कर दी कि एक बार दर्शन हो जाए। मैंने कहा तपस्या करो। 3-4 महीने साधना करते हैं तो वो भाव से ऊपर खुद ही आ जाते हैं, तब आत्मग्लानि बढ़ जाती है मन में। तो ये जो रूप आप देखते हैं हमारा समाज में, इसके पीछे भी एक रीजन है। फिर वहीं दूसरा रूप आ जाता है रजोगुणी, जिसमें जितने भी वैश्य लोग हैं, नौकरी वाले या बिजनेस वाले, उनसे भी वार्तालाप बराबर चल रही है। उन्हें भी मोह में डाला हुआ है। और फिर सतोगुणी लोग आ जाते हैं, आप लोग, आपको भी मोह में डाला हुआ है। तो ये जो चेतना के 3 स्तर जो हैं, जो माँ भगवती ने दिखाए, जो गुरु कर दिखाते हैं, इसलिए बोलते हैं जो गुरु कहे वो करो, जो गुरु कर रहा है उसे मत देखो। लोग सर पकड़ लेते हैं हमारी, किसी दिन अगर व्हाट्सएप की स्टोरीज देख रहे हैं बैक टू बैक कि अभी शांभवी लग रही है और अभी बॉलीवुड का गाना चल रहा है। हो क्या रहा है? अभी इतने लोगों में शक्तिपात हो रहा है और अब आर्किटेक्चर का काम हो रहा है। तो ये वही है जो इन तीनों स्तरों से ऊपर उठ चुका है, वही कर सकता है बिना विचलित हुए। अभी इस सेशन से पहले बिजनेस मीटिंग हो रही थी और अब जैसे ही समय आया, चेतना वहां उठा ली जिस स्तर से काम करना है। इसी को भगवान कृष्ण ने कहा पूर्ण व्यक्तित्व। तो अगर संसार में देखा जाए कि साक्षात्कार किसे प्राप्त हुआ है, तो ये तीनों चरित्रों को निभाता हुआ अगर कोई व्यक्ति आपको दिख जाए बिना विचलित हुए, तो समझ जाना कुछ तो प्राप्त हो गया। ये वो नहीं है जो दिख रहा है, ये कुछ और है। और वो कुछ और जब होता है जब ईष्ट का अनुग्रह खुद प्राप्त हो जाता है। तो कोई साक्षात्कार का कोई लेबल नहीं है कि कोई सिद्धत्व को प्राप्त हो गया। समाज जजमेंट करता है, समाज ही एनालाइज करता है कि कौन सिद्ध हो गया, कौन बुद्ध हो गया। हम तो जरूरत के हिसाब से सारे काम उत्तम कर रहे हैं, बिना विचलित हुए, बिना कोई संस्कार पैदा किए। साक्षात्कार भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ही है। हमारे लिए कि माँ को प्राप्त करना साक्षात्कार है, वो तो प्राप्त हो चुकी। अब उसके ऊपर मेरे लिए तो कुछ है नहीं। किसी के लिए साक्षात्कार है कि शरीर से आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो जाए, वही साक्षात्कार है, जबकि वो कुछ नहीं है। इट्स वेरी इजी।
आप लोग भी छोड़ते हो शरीर। अगर मैं आपको दिखा दूं ये कैसे होता है तो सहम जाओगे थोड़े से। होता सब है सबके साथ, क्लैरिटी नहीं है, एनालाइज नहीं कर पाते क्या हो रहा है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस, मैं तो शरीर हूँ। कुछ कुछ साधक शरीर से भी बाहर आ जाते हैं कुछ सेकंड के लिए, बट दे डोंट रियलाइज इट, बिकॉज बेसिक जो एकेडमिक्स स्टडीज हैं वो नहीं हुई हुई। वो हमने करी, योगाचार्य करी 2 साल, सारे 5 शरीरों के गुण धर्म जाने, साधक के सारे स्तर को पढ़ा, सारे उपनिषद पढ़े, तब जाकर के साधना में मेरे साथ जो जो होता था उसके आंसर्स मुझे मिले।